नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। आप में देख रहे हैं एसकेवाई ईडी हेल्प पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साझेदारी का पार्ट 1 पहला पार्ट। इसके पहले हम लोग ने देख रखा था प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। साझेदारी का पहला पार्ट है और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो के अंत में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 रुपये का निवेश किया, वाई ने 10,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है। 6 महीने बाद जेड ने 6,000 रुपये के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। ठीक है। तो एक्स है, वाई है, जेड है। पहले आप समझ लेते हैं। देखिए, जब भी लाभ का गणना करेंगे, यानी जब भी साझेदारी में लाभ निकालेंगे, तो यानी पूंजी, याद रखिएगा, पूंजी गुणा समय होता है। ठीक है। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? पूंजी गुणा समय करेंगे। तो पूंजी यानी कैपिटल एक्स ने कितना लगाया? एक्स ने लगाया 8,000 और वाई ने लगाया 10,000। ठीक है। और जेड ने लगाया 6,000 रुपया। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम कितना कितना है? टाइम देखिए है एक्स का पूरा कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। और वाई का भी 3 वर्ष का है। ठीक है। और 6 महीने बाद जेड शामिल हुआ था। तो ये 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष का में पूछा है कि 3 वर्षों में 9,660 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो जेड का हिस्सा कितना है? तो 3 वर्ष इसका है, लेकिन 6 महीने बाद ये शामिल हुआ था। अगर 3 वर्ष की बात करें, 3 में से 6 महीना निकाल देंगे, यानी आधा वर्ष देंगे तो कितना बचेगा? 2.5 वर्ष बचेगा। ठीक है। तो इसका जो धन लगा रहा है वह कितना लगा रहा? 2.5 वर्ष के लिए। ठीक है। अब हल करते हैं। देखिए, जितने भी जीरो है उड़ा देते हैं। 1 2 3 यहाँ से कट गया, 1 2 3 यहाँ से कट गया। ठीक है। अब क्या करनी है? देखिए, अब देखिए, या तो आप इसको काट दीजिए। 4 दूना के 8, 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6। ठीक है। अब जाएगा 4 3 12। जो भी कटने वाले हैं इसको भी काट देते हैं। 3 से कट जाएगा। अब ये जो अनुपात आएगा लाभ का, जो प्रॉफिट का अनुपात आएगा, वह किसका आएगा? अब देखिए, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 4 इकाई 4। ठीक है। 5 इकाई 5 और ये 2.5। ठीक है। इसको दुगना कर देते हैं। दुगना कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 5 दूना के 10 हो जाएगा, ये 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 8 संबंधित 10 संबंधित 5 के अनुपात में होगा। टोटल हो जाएगा 10 8 18, 18 5 कितना हो जाएगा? 23। ठीक है। तो 23 नहीं, कितना टोटल धन था? टोटल धन का कितना बांटना था? 9,660 रुपया बांटना था। ठीक है। 9,660 रुपया बांटना था। 23 बराबर 9,660 के है, तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा? तो आप काटेंगे, 23 चौक का हो जाएगा आपका 92, 23 चौक का 92 और 23 दूना 46, 420। एक की वैल्यू 420 आएगी। तो आपसे पूछा था जेड का हिस्सा, तो जेड का हिस्सा कितना है? 5 है। तो 5 में 420 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 0। 5 दूना के 10 की 0, 4 दूना के 5 चौक का 20, 2 20 1 2100। तो आपका आंसर हो जाएगा 2100 रुपया। ठीक है। तो जेड का जो हिस्सा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2100 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। ठीक है। एक्स वाई और जेड ही हैं। देखिए, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड हैं, 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस पर 25 गाय, यानी कैपिटल एक तरह से माने तो उनका जो गाय हो गई 25 गाय, और वाई कितना चराता है? 25 गाय चराता है 6 महीने के लिए। टाइम कितना लगाया इसने? 6 महीने के लिए। ठीक है। और वाई ने क्या करा? वाई ने उस खेत एक्स में 25 गाय 6 महीने के लिए, वाई ने 40 गाय को 8 महीने के लिए। वाई ने 40 गायों के लिए कितने? 8 महीने के लिए। और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष चरा रहा है, यानी 30 गाय चराता था पूरे वर्ष, यानी 12 महीनों के लिए। ठीक है। एक वर्ष में 12 महीने। अब क्या करनी है? जो वैल्यू कटने वाली है काट देते हैं। तो 5 से काट देते हैं। 5 बटे 40, सॉरी 5 पचे 25, 5 बटे 40 और 5 छक्का 30। ठीक है। अब देखते हैं और कुछ वैल्यू कटेंगे तो काट देते हैं। अब कटेगा 2 से। ठीक है। 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6। अब देखिए, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ये 8 चौक का 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 तियाँ 36। ठीक है। 15 32 36 के अनुपात में जो बांटेंगे ये अपने धन को, यानी जो किराया है वो किराए को बांटेंगे। तो किराए को बांटेंगे 15 संबंधित 32 संबंधित 36 के अनुपात में। टोटल का जो योग आ गया, अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 13 की 3
1 3 1 4 3 7 1 8 83। अब 83 नहीं, कितना रुपया टोटल है? 415 रुपया को बांटना है इन सब में। क्या गुणा करवाना पड़ेगा? 5 गुणा। देखिए 5 3 15, 5 बटा 40। तो आपसे पूछा था y का हिस्सा कितना है, तो y कितना है? y का हिस्सा 32 है। तो 32 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा? 32 गुणा 5 करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 3 15 1 16, 160 रुपया। तो जो y का हिस्सा आएगा 160 रुपया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः 12,000 एवं 6,000 रुपये का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए और बी है, ए और बी। अब कैपिटल इन्होंने कितना कितना लगाया? जो इन्होंने धन लगाया है, इन्होंने लगाया है 12,000 रुपया और इन्होंने लगाया है 6,000 रुपया। ठीक है। अब निवेश का साझेदारी में बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 रुपये पूंजी के साथ सी भी शामिल हो जाता है। सी शामिल होता है कितने रुपए के साथ? 15,000 रुपये के साथ। अब जो टोटल कैपिटल लगा था, ए का 12, बी का 6,000, सी का 15,000। ठीक है, ये 15 है। अब टाइम का देख लेते हैं, टाइम क्या क्या है। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद 33,600 रुपया। ठीक है, तो यानी कि 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष में कितने महीने? 24 महीने। इसमें भी 24 महीने। और इसने जो सी आया था वह आता है कितने वर्ष के बाद आता है, कितने समय के बाद आता है? 8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद यानी बचा इसका 2 वर्ष में कितना महीना? 24 महीने में कितने महीने बच जाएंगे? 16 महीने बच जाएंगे। ठीक है, 24 महीने में 16 महीने बच जाएंगे, क्योंकि 8 महीने बाद आया था, तो 16 महीने के लिए इसको प्रॉफिट मिलेगा। अब क्या करनी है? काट देते हैं। 8 दूना के 16, 8 3 का 24, 8 3 का 24। ठीक है, जीरो से काट देते हैं। जीरो को कितने जीरो है? 1 2 3 जीरो। 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। ठीक है, अब जो वैल्यू कटने वाली है काट देते हैं, नहीं तो गुणा करा देंगे। तो देखिए 3 से कटेंगे, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 पच्चे 15। अब कटेगा, हाँ अभी भी कटेगा 2 से। 2 इकाई 2, 2 3 6 और 2 6 के 12। तो जो प्रॉफिट का अनुपात आपका आएगा वो आएगा 6 संबंधे। यहाँ 3 बचा, यहाँ 6 बचा और यहाँ 5 बचा। तो 6 संबंधे 3 संबंधे 5 का अनुपात आएगा। ठीक है, अब 6 संबंधे 3 संबंधे 5 का अनुपात आया तो टोटल हो जाएगा 6 3 9 और 9 और 9 5 14। 14 नहीं, कितना था टोटल? टोटल था आपका 33,600 रुपया। ठीक है, 33,600 रुपया था। तो 14 बराबर 33,600 है, तो 14 में कितने गुणा कराएंगे कि कितना आएगा? तो आएगा आपका 2400 का गुणा। 2400 का गुणा कराएंगे 14 में तो 33,600 आएगा। तो इसी तरह से आपसे पूछा है कि सी का भाग कितना होगा, तो सी का जो हिस्सा होगा, सी का हिस्सा 5 है, तो 2400 गुणा 5, तो 2400 गुणा 5 कराएंगे तो आपका हो जाएगा 5 0 0 5 0 0 5 चौक का 20 के 0, 5 दूना के 10 और 10 2 12,000, यानी इतना आएगा। तो जो सी का हिस्सा आया है वो कितना आया है? 12,000 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। चौथा क्वेश्चन है, ए बी और सी ने 2 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। ठीक है, ए बी सी जो पूंजी का निवेश किया है वह 2 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में किया है। उनके निवेश के समय का अनुपात, अच्छा टाइम का भी अनुपात आपको दे रखा है। कितना कितना दे रखा है? 4 संबंधे 5 संबंधे 6 का दे रखा है। हो तो तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा? देखिए कैपिटल इंटू टाइम। देखिए प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि सी इंटू टाइम, यानी कैपिटल इंटू टाइम लगा देंगे तो आपका जो आएगा प्रॉफिट का अनुपात आएगा। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा? वैल्यू जो कटने वाली काट देते हैं, नहीं कटने वाली नहीं काटेंगे। ठीक है, तो कटने वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 दूना के 8, 5 3 15 और 5 6 का 30। तो इस अनुपात में आपका बांटेंगे, जो प्रॉफिट बांटेंगे 8 संबंधी 15 संबंधी 30 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। 5वां क्वेश्चन है, उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। ठीक है, उर्मी और कौन है? लोकेश। उर्मी और लोकेश, इसने जो लगाया, उर्मी ने लगाया 11,250 रुपया, और जब लोकेश ने लगाया वो लगाया है कितना? 13,125 रुपया। 13,125 रुपया। अब देखिए क्या करनी है, पहले तो इसको काट के और छोटा कर लेते हैं। तो इसको काट के छोटा करेंगे तो सबसे पहले 125 से जब इसको काटेंगे तो 125 9 1125 होता है। ठीक है, तो 125 9 1125 हो जाएगा, तो यानी 90 बार में जाएगा ये।
और ये काटेंगे तो ये जाएगा 105 बार में 125 से, ठीक है। 12 दहा 125 दूना 1200, दहा में 1250 और 125 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये 5 बार में जाएगा, तो हो जाएगा आपका जो अनुपात आएगा कैपिटल का। अब ये और कटेगा, 18 से काट देते हैं, सॉरी 15 से, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो जो पूंजी का अनुपात आ गया 6 संबंधी 7 का आ गया। अब टाइम का अनुपात दे रखा है, टाइम कितना है, शुरू किया, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक लोकेश को अपने निवेश के 8 महीनों के बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। तो 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा और 12 महीनों के लाभ को दोनों में किस अनुपात में बांटना है, ठीक है। तो ये टोटल लगा रहा उर्मी का धन 12 महीने के लिए और ये 8 महीना पर ही अपना धन निकाल लिया, ठीक है। तो जो कटने वाली वैल्यू काट देते हैं, 4 दूना के 8, 4 तियाँ 12। अब नहीं कटेगा कुछ, तो 36 का 18 और 7 दूना के 14, अच्छा 2 से कट जाता, ठीक, कोई बात नहीं, फिर से काट देते हैं। 9 दूना 18, 7 दूना 14। तो जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 9 संबंधी 7 का, ठीक है। तो जो इसका अनुपात आएगा उनके धन, जो प्रॉफिट का अनुपात आएगा 9 संबंधी 7 का आएगा, यानी इस अनुपात में धन को बांटेंगे 9 संबंधी 7 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है, तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 के निवेश के साथ, यानी तरुण और तपन, ठीक है, इसने लगाया जो इसने कैपिटल लगाया है, इसने लगाया है 13,000 और इसने लगाया है 19,500 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात के कारण तपन को 8 माह के बाद, यानी तपन को 8 महीने तक ही अपना धन लगाना पड़ा। टाइम 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीनों का लाभ दोनों किस अनुपात में बटेगा, तो यानी 12 महीने का, यानी 1 वर्ष के लिए। तो ये आप काट देंगे, 4 दूना के 8, 4 तियाँ 12, 1 2 कट जाएगा, ठीक है। और कटेगा ये 26, 13 से काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 5 छक्का 30, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते और 5 9 45, ठीक है। तो जो अनुपात आएगा आपका 26 39 कैपिटल का, फिर यहाँ लिख देते हैं। तो कैपिटल का जो अनुपात आपने काटा तो आया 26 संबंधी 39। अब ये कटेगा 13 दूना के 26, 13 तियाँ 39, 2 संबंधी 3 का, और टाइम का जो रेशियो था ये भी था 3 संबंधी 2 का। तो देखिए अब क्या होता है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो अनुपात आएगा 1 संबंधी 1 का आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 संबंधी 1। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट आएगा पार्टनरशिप का, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।